गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। रावण ने श्री अंगद जी से कहा कि मैं तुम्हारे कठोर वचन को सुन करके इसलिए सहन करता हूं क्योंकि मैं नीति और धर्म के ज्ञाता हूं। श्री अंगद जी ने कहा, क्या तुम्हारी यही धर्मशीलता है कि सन्नाटे में एक पर स्त्री की चोरी करते हो तुम? लोगों ने दूत की रक्षा करते हुए अपनी आंखों से देखी है। क्या तुम्हारा यही धर्म व्रत है? अर्थात अंगद जी का व्यंग्यात्मक यह है कि तुम धर्म व्रतधारी नहीं हो बल्कि पाप व्रतधारी हो। तुम में धर्मशीलता नहीं है बल्कि तुम में अधर्मशीलता है, तुम अधर्मी हो। लोगों ने कहा कि भाई अंगद जी ने तो अपनी आंखों से देखा नहीं। इसलिए इस संदर्भ में कई अर्थ टीकाकार लोग किए हैं, जिसमें एक अर्थ यह भी है कि देखी गई, लोगों ने देखी। दूत की रक्षा करने में तुम्हारी धर्म वीरता, धर्मशीलता। फिर इसके बाद अंगद जी ने कहा कि तुम अपनी बहन को बिना कान नाक के देख करके धर्म विचार कर ही तुमने क्षमा किया, जिसका आशय यह है कि जहां तुम्हारा कोई बस नहीं चलता है वहां तुम धर्म नीति की दुहाई देते हो। एक दूत वह भी था जिसने तुम्हें उचित बात कही तो तुमने उसे मार डाला। एक दूत मैं हूं, मेरे प्रति तुम्हारा कोई बस नहीं चलता है, तब तुम धर्म और नीति की बात करते हो। जहां क्षमा करना चाहिए वहां तुम तो क्षमा नहीं करते हो, और जहां तुम्हारा कोई बस नहीं चलता है वहां कहते हो कि हमने क्षमा कर दिया। श्री राम जी से बदला लेने में तुम असमर्थ हुए, इसलिए तुमने अपनी बहन के नाक कान कटने पर भी तुमने क्षमा कर दिया। यह कह करके मन में संतोष कर लिया कि ठीक ही हुआ। अथवा तो तुम पर स्त्री में रत होने में धर्म मानते हो, ये तुम्हारा धर्म है। तुम जैसे लोगों का धर्म है तो वैसे ही तुम्हारी बहन भी पर पति से रति करना, प्रेम करना भी धर्म ही है। उसे भी धर्म ही मानते हो। इसीलिए
तुमने अपनी बहन सुपनखा को श्री राम जी के पास प्रेम करने के लिए भेजा और उन्होंने नाक कान काट करके भेज दिया, तब तुमने धर्म ही समझा, इसलिए तुमने क्षमा किया। ये तो हमारा धर्म है। अर्थात तुम्हारे यहाँ की स्त्री पर पुरुष के प्रति अनुरक्त हो, ये तुम धर्म मानते हो। ये व्यंग्यात्मक है। वस्तुतः तुम्हारा कोई बस नहीं चलता है, तुम कुछ कर नहीं पाते हो, तब तुम धर्म और नीति के आड़ में अपने आप को बचाते हो। तुम्हारी धर्मशीलता जगत में जगमगा रही है। हम भी बड़े भाग्यशाली हैं कि आकर के तुम्हारा दर्शन किए। इसमें आशय यह है, यह मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम तुम जैसे अधर्मी, नीच, पापी को देख रहे हैं। मुझे भी पाप लग रहा है। जैसे पुण्य पुरुष के दर्शन से पुण्य होता है, वैसे अधर्मी के दर्शन से अधर्म होता है, पाप लगता है। जिनके दर्शन से संग से सद्विचार आवे, समझना चाहिए कि ये पुण्य पुरुष हैं, धर्मात्मा हैं। जिनके दर्शन से संग से बुरा विचार आवे तो समझना चाहिए कि ये बुरे लोग हैं। अच्छे और बुरे का कोई चेहरे पर व शरीर पर छाप नहीं होता है। संग से, दर्शन से अपने मन पर जैसा उसका प्रभाव पड़ता हो, उसी प्रकार से समझना चाहिए। तब रावण चिढ़ा और रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर, अरे जड़ कीड़ा वानर, तू व्यर्थ में बकबक मत करो। जनि जलपसी, जलपसी माने व्यर्थ की बातें करना, व्यर्थ में बकबक करना, यह है जलपसी। जनि जलप ना करी, सुजस ना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा। जलपसी जनि देखाऊ मनुसाही। तो अरे कीड़े बानर, काठ के बानर, जड़ बानर, तू व्यर्थ में बकबक मत कर। अरे सट, तो हमारी भुजा को देख। मम बाहु बिलोकु, मेरी भुजा की ओर देख। मेरी भुजा कैसी है? लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हे तु सब राहु। लोकपालों के विपुल बल रूपी जो शशि माने चंद्रमा है, उसको गरसने के लिए ये मेरी बाहों, मेरी भुजाएं जो है, यही राहु के समान है। अर्थात जैसे राहु चंद्रमा को गरस लेता है, वैसे ही मैंने अपनी भुजा से, अर्थात मेरी भुजाएं, उन सभी लोकपालों को बलहीन कर दिया। मेरी बाहों ने, मेरी भुजाओं ने सभी लोकपालों को बंदी बनाया, बलहीन किया, अपने अधीन किया। जैसे चंद्रमा स्वच्छ है, सुंदर है, वैसे ये लोकपाल सब सुंदर हैं, अच्छे हैं, लेकिन इन सभी को बलहीन मेरी भुजाएं ने की है।
अरे मूर्ख वानर, मेरी भुजा की ओर तो देख, मेरी भुजा कैसी है इसकी ओर देख, इस पर चक्र के चिन्ह है। अर्थात चक्र के प्रहार को भी मेरी भुजा ने सहन किया है और मेरी भुजा को कोई फर्क नहीं पड़ा है। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमलनि पर कर बास, शोभित भयो मरालइब, शंभु सहित कैलास, शंभु सहित कैलास। पुनि नभसर मम कर निकर, पुनि माने फिर, नभ रूपी सर में, नभ माने आकाश रूपी सरोवर में, मम कर निकर, मम कर निकर अर्थात मेरे हाथ समूह रूपी कमल पर, कैलाश सहित शंभु मराल इव बास करी शोभित भयऊ। पुनि माने फिर, आकाश रूपी सरोवर में मेरे कर मारे मेरे हाथ, निकर माने समूह, मेरे कर माने हाथ समूह रूपी कमलन ही माने कमलों, कमल के फूलों पर, ये 20 भुजा है ना, इसलिए कमल के फूलों पर कैलाश के सहित भगवान शंभु, भगवान शिव मराल इव, मराल माने हंस की तरह, वास करी माने निवास करके, शोभित भयऊ, शोभित भयऊ माने सुशोभित हुए। कमल के फूल पर हंस बैठ जाता हो और उसके भार को फूल वहन कर लेता हो, ऐसा तो कहीं वर्णन नहीं है, कहीं देखा सुना नहीं गया है। लेकिन कमल के पत्तों पर, पुरैन पर बगुला आदि जल पक्षियों को घूमते हुए देखा सुना गया है। यहां पर रावण अपनी भुजा की अधिकता को कह रहा है। कमल पानी में खिलता है, सरोवर में फूलता है, आकाश ही सरोवर है, आकाश ही सरोवर है, जहां पर कि मेरी भुजा, मेरे बाहु, ये समूह कमल फूल के समान दिखाई दिए, जिस पर कैलाश पर्वत के सहित भगवान श्री शंकर जी हंस की तरह विराजित होकर के शोभा प्राप्त किए। कुछ टीकाकारों ने कहा मराल माने मरालो अली सावकह, भ्रमर को भी मराल कहते, भौरे को मरालो अली सावकह। लेकिन रावण अपने आप को भौरे का बच्चा कहे
सियाराम। भगवान शिव को भंवरे को बच्चा कहे, भंवरे के बच्चा, तो ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि रावण श्री शंकर जी का भक्त है, इसलिए वह श्री शंकर जी को भंवरा नहीं कह सकता, वह मराल ही कहा। दूसरी बात, मराल काला होता है, ये भंवरा काला होता है, और श्री शंकर जी गौरांग हैं, कर्पूर गौरम, करुणावतार। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा आयन। तो भगवान शिव गौर वर्ण है, मराल भी सफेद होता है, स्वच्छ धवल वर्ण, इसलिए यहां पर मराल माने महंस पक्षी का ही अर्थ लेना चाहिए। सुरसर सुभग बनज बन चारी, माता कौशल्या जी कहती हैं, सुरसर सुभग बनज बन चारी, डावर जोग की हंस कुमारी, डावर जोग की हंस कुमारी। शोभित भयऊ मरालइब, शंभु सहित कैलाश। रावण कुबेर से पुष्पक विमान छीन लेता है और उस पर आरूढ़ होकर के चढ़ करके भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पहुंच जाता है। जब ऊपर जाने लगता है तो उसका विमान रुक जाता है। नंदी जी उन्हें रोक देते हैं कि ऊपर तुम अभी नहीं जा सकते हो। क्यों? तो नंदी ने कहा, इस समय में भगवान शिव पार्वती में मान लीला चल रही है, इसलिए तुम ऊपर नहीं जा सकते हो। रावण गुस्से में नीचे आया और कैलाश पर्वत के नीचे अपनी हाथ को घुसाया, उठाया पर्वत को। तो भगवान शिव ने चाहा कि पर्वत उठे, पर्वत हिले, जिससे पार्वती जी की मान लीला समाप्त हो, वह रूठी हुई हैं, प्रसन्न हो जाए। तो जैसे पर्वत हिलने लगा, वैसे श्री पार्वती जी डर करके भगवान शिव की गोद में विराजित हो गई। भगवान शिव ने पदांगुष्ठ से पर्वत को दबाया, जिसमें रावण की भुजा दब गई। रावण रोने लगा, बहुत दिन रोया। उसके रोने की आवाज सुनकर के लोग रोने लग गए। फिर प्रहस्त के कहने पर श्री शंकर जी की स्तुति किया है, जिसे श्री शंकर जी प्रसन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, उसकी भुजा को बाहर किए हैं। फिर वह इतना प्रसन्न हो गया है, खूब स्तुति किया है, भगवान शिव ने उसे कृपान दिया है। साथ साथ उन्हें रावण नाम भी रखा है। यह कथा है। कौतुक ही कैलाश पुण्य लीन सिजाई उठाई, मनहु तौल निज बाहुबला, चला बहुत सुख पाई। उसी बात को रावण कहता है कि पुनि नभसर मम कर निकर, कमल निपर कर बास, शोभित भयउ मरालइब, शंभु सहित कैलाश। तुम्हारे कटक माझ सुनु अंगद, मोसन भीरही कवन जो धावद। तुम्हारे कटक माझ सुनु अंगद। अरे ओ अंगद सुनो, तुम्हारे कटक माझ, तुम्हारे कटक माझ माने तुम्हारी सेना में,
मोसन भीरहि कवन जोधा बद। कवन जोधा बद मोसन भीरहि। कौन ऐसा योद्धा है जो बद माने बाजी लगाकर ताल ठोक करके, बद माने बाजी लगाकर ताल ठोक करके मोसन भीरहि। मोसन भीरहि अर्थात मुझसे भीर सके, मुझसे लड़ सके। तुम्हारे कटक माझ सुनु अंगद मोसन भीरहि कवन जोधा बद। बद माने बदक कर, बाजी लगाकर, ललकार कर। तब प्रभु नारी बिरह बलहीना अनुजता सो दुख दुखी मलीना। तब प्रभु नारी बिरह बलहीना। तब प्रभु माने तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे स्वामी नारी विरह में बलहीन हो गए हैं। और तुम्हारे प्रभु का जो अनुज है, अनुज तासु, तासु अनुज, उनके दुख से दुखी होकर के मलिन हो गया है। अंगद, तुम जिनको अपना स्वामी कहते हो कि वे बड़े ही सामर्थ्यवान हैं, बलवान हैं, ऐसा कुछ नहीं है। न तुम्हारे प्रभु समर्थ रहे न बलवान, क्योंकि तुम्हारे प्रभु नारी विरह में बलहीन हो गए हैं। और उनका भाई, छोटा भाई लक्ष्मण, जो उनसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए उनके दुख से दुखी हो करके वह भी मलिन हो गया है, विवर्ण हो गया है, बलहीन हो गया है। विरह विकल बलहीन मोही जान से निपट अकेला। सहित विपिन मधुकर खग मदन के न बग मेल। मदन के न बग मेल, श्री राम जी ने कहा है। तुम्हारे स्वामी और उनके भाई दोनों निर्बल हैं। और रही बात की तुम और सुग्रीव, तो तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो अनुज हमारा भीर अति सो। अनुज हमारा भीरु अति सो। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो। तुम और सुग्रीव, दो माने दोनों, कुल द्रुम, कुल द्रुम माने कुल के किनारे के, कुल माने किनारे के, किस किनारे के? तो नदी के किनारे के। द्रुम माने वृक्ष हो। अनुज हमारा भीरु अति सो। और हमारा अनुज, हमारे भाई विभीषण, सो माने वह अति भीरु। अति भीरु माने अति डरपोक है, अत्यंत भीरु है, डरने वाला है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो। तुम और सुग्रीव दोनों युद्ध रूपी नदी के किनारे के वृक्ष हो। नदी के किनारे का वृक्ष वैसे भी निर्बल माना जाता है, क्योंकि वह कभी भी नदी की धारा में बह सकता है।
धीरज तट तरुबर कर धारा। धीरज तट तरुबर कर भंगा। ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपति बारिधि अनुकूला। रावण के कहने का आशय यह है कि जब हम युद्ध करेंगे, हमारे और शत्रु के बीच जब युद्ध होगा, तपस्वी के बीच जब युद्ध होगा, तो तुम दोनों नदी के किनारे के वृक्ष के जैसे यूं ही बह जाओगे, समाप्त हो जाओगे। अर्थात तुम दोनों में प्रेम तो है नहीं, दोनों एक दूसरे को मरवाना चाहोगे। सुग्रीव चाहेगा कि अंगद मर जाए, तुम चाहोगे कि सुग्रीव मर जाए। तुम दोनों में कोई प्रेम नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे से सशंकित रहते हो, डरे रहते हो। सुग्रीव सोचता है कि श्री राम जी इनको युवराज बना दिए हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते। तुम भी सोचते हो कि सुग्रीव को श्री राम जी राजा बना दिए हैं, हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन हम नहीं कुछ कर सकते तो किसी से करवा तो सकते हैं। तो तुम दोनों मौके की तलाश में रहोगे कि एक दूसरे को मरवाएं, इसलिए दोनों निर्बल हो, और हम तुम दोनों को मारेंगे, मौका पाकर के दोनों को मार डालेंगे। मेरा भाई विभीषण, वह तो अति भीरू है, डरपोक है, वह तो ठहर ही नहीं पाएगा युद्ध में। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो कि होई अब समरारूढ़ा। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो कि होई अब समरारूढ़ा। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा है, अतिशय वृद्ध है, वो तो बहुत पुराना हो चुका है, जर्जर हो चुका है। सो कि अब समरारूढ़ा होई, सो माने वह, कि माने क्या, अब समर में आरूढ़ होगा। समर माने युद्ध में, क्या वह आरूढ़ होगा, चढ़कर आएगा? अर्थात नहीं। सो कि होई अब समरारूढ़ा, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। वह स्वयं कहता है कि मैं वृद्ध हो गया हूं। जरठ भयो अब कहें रिक्षेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। वैसे हम लोग भी बूढ़े को नहीं मारते हैं। बूढ़ जानी सठ छाड़ो तो ही। बूढ़ भय से न तो मरते हो तो वही। तो वह अति बूढ़ा है। अति बूढ़ा होने के नाते वह स्वयं मरा हुआ है, मुर्दा है। क्योंकि अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, जीवत सव सम 14 प्राणी में है। अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो कि होई अब समरारूढ़ा। क्या वह समर में आरूढ़ हो सकता है? अर्थात नहीं। वह युद्ध भूमि में चढ़ेगा ही नहीं।
शिल्प कर्म जानहि नल नीला, है कपि एक महाबलशीला, है कपि एक महाबलशीला। शिल्प कर्म जानहि नल नीला। नल और नील शिल्प कर्म जानहि, शिल्प कर्म जानता है अर्थात वह कारीगरी के काम जानता है, ईंटा पत्थर जोड़ने वाला काम जानता है, वह शिल्पी है, राजमिस्त्री है। वह भी युद्ध के लायक नहीं है। युद्ध में लड़ना पड़ता है, प्राण देना लेना पड़ता है। युद्ध में ईंटा पत्थर जोड़ने वाला काम नहीं रहता है। अंगद जी सुन रहे हैं, ये तो सबको निर्बल बना रहा है, कोई बलवान नहीं है। किसी को तो यह बलवान माने, तो रावण ने एक को बलवान माना। है कपि एक महाबलशीला। अरे अंगद, तुम्हारे समाज में, तुम्हारी सेना में एक कपि माने एक वानर बलशील है कपि एक महाबलशीला। यह हनुमान जी का सच्चा बल है। जिस बल को रावण भी स्वीकार करता है। शत्रु जब बल को स्वीकार करें तो समझना चाहिए वह बल सच्चा है, वह पौरुष सच्चा है। आवा प्रथम नगर जेहि जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। सुनत बचन कह बाली कुमारा। आवा प्रथम नगर जेहि जारा। प्रथम माने पहले जो आया था, आवा प्रथम। जेहि नगर जारा, जिसने नगर को जला दिया था। सुनत बचन कह बाली कुमारा। अब मौका मिला, बाली कुमार श्री अंगद जी ने वचन सुनते ही कहा। हनुमान नाटक में तो रावण ने पूछा, अरे वानर, क्या तुम वही हो जो पहले आकर के नगर जला करके गए हो? तो अंगद जी ने कहा, नहीं, मैं वह नहीं हूं। लेकिन मुझे यह सुन करके बड़ा आश्चर्य हो रहा है, तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे नगर को जला दिया। इस प्रकार से अंगद जी ने अनजान बन करके रावण को लज्जित किया, मान मर्दन किया। अब ध्यान दीजिएगा, अंगद जी यहां पर हनुमान जी की लघुता दिखाएंगे और सभी को बड़प्पन दिखाएंगे। सब बड़े हैं, हनुमान जी छोटे हैं, ऐसा दिखाएंगे। तो अंगद जी झूठ बोलेंगे, ये प्रश्न होगा। तो इसका उत्तर यह है कि अंगद जी इस समय में
दौत्य कर्म कर रहे हैं, दूत बन करके आए हैं। और दूत का कर्तव्य होता है, दूत का यह कर्तव्य होता है कि वह वही काम करें, वही कार्य करें, वही वक्तव्य दें जिससे कि शत्रु का मान मर्दन हो, शत्रु की लघुता सिद्ध हो, शत्रु का हल्कापन सिद्ध हो। ऐसा करने में कोई झूठ साच वाला पाप पुण्य दूत को नहीं लगता है, कोई पाप पुण्य नहीं लगता है। अर्थात दूत को यह अधिकार होता है कि वह इस तरह से कार्य करे, ऐसा वक्तव्य दे जिससे कि शत्रु का मान मर्दन हो, उसको छोटा दिखाया जाए। तो बाली कुमार श्री अंगद जी महाराज बड़े बुद्धिमान ठहरे, इसलिए इन्होंने सुनते ही कहा, सत्य वचन कहू निशिचर साच हूँ कीस किन्ह पुरदाहा। सत्य वचन कहू निशिचर साच हूँ कीस किन्ह पुरदाहा। हे निशिचर नाहा, हे राक्षस राज, सत्य वचन कहो, सत्य सत्य वचन कहो। क्या साचे हूं माने सचमुच, किस माने वानर ने पुर को जलाया है? रावण के ससुर ही मैदानव है, इसलिए हनुमान जी के आने के बाद तुरंत रावण ने लंका को सब ठीक ठाक करवा लिया। मैदानव जो असुरों के शिल्पी हैं, सोई मैदानव और संवारा। श्री अंगद जी कहते हैं, हे राक्षस राज, तुम सत्य वचन कहो। क्या सचमुच वानर ने तुम्हारे पुर को जलाया है? इसमें दोनों बातें हैं। एक तो हनुमान जी का बड़प्पन है कि उन्होंने लंका को जला दिया रावण के रहते हुए, और दूसरा हनुमान जी की लघुता है, क्योंकि नगर जलाना, घर जलाना ये वीरता का काम नहीं है, ये आताताई का काम है। श्री अंगद जी कहते हैं कि वैसे हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन अब तू चूंकि यहाँ के राजा हो, अब तुम कह रहे हो कि वानर ने हमारी लंका को जलाया था, तो हमें तो मानना पड़ेगा। सत्य वचन कहु निसेचर नाहा, साच हूं कीस के न पुरदाहा। क्या सचमुच वानर ने लंका को जलाया है? भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी से यही प्रश्न किया, कहु कपि रावण पालित लंका। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दयौ दुर्गति बंका। साच हूं कीस किन्ह पुरदाहा, रावण नगर अल्प कपि दहाई। सुनियस बचन
सत्य को कही रावण नगर अल्प कपिदाई सुनियस वचन सत्य को कही। रावण नगर अल्प कपिदाई सुनियस वचन सत्य को कही। रावण के नगर को अल्प कपि माने छोटा वानर, दही माने जला दे। सुनियस वचन सत्य को कही। ऐसा वचन सुन करके सत्य को कही। कौन सत्य कहेगा? अर्थात कोई भी नहीं। सुनियस वचन सत्य को कही। रावण नगर अल्प कपिदाई सुनियस वचन सत्य को कहे। कोई भी नहीं सत्य मानेगा। तुम्हारे जैसे विश्व विजेता, तुम्हारे जैसे विश्व विजेता जिसके सामने सभी देवता हाथ जोड़कर खड़े रहते हो, उसके रहते हुए एक छोटा सा वानर आकर के नगर जलाकर चला जाए, कोई विश्वास नहीं करेगा। सुनियस वचन सत्य को कहे। कौन कहेगा? कोई भी नहीं। लेकिन अब तुम कहते हो तो मानना पड़ेगा। जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा सकल कपिन महते ही बल थोरा। सुक ने कहा था। जिस प्रकार से रावण ने सबको बलहीन बताते हुए केवल श्री हनुमान जी को बलवान माना, वैसे अंगद जी ने श्री हनुमान जी को सबसे कम बल वाला मान करके, बना करके, बता करके अपनी सेना में सबको बलवान सिद्ध किया। तू रावण है दशानन, तू रावण है, सबको रुलाने वाला है। तू जो सबको रुलावे उसको एक बानर रुला के चला जाए, यह सुनकर के कौन विश्वास करेगा? यही है अंगद जी की वाक्य पटुता। अंगद जी झूठ बोल रहे हैं ऐसा नहीं मानना चाहिए। दूत में वाक्य पटुता होनी चाहिए। वही कहना चाहिए, वही करना चाहिए, जिससे कि शत्रु का मान मर्दन हो। कुछ जगह पर झूठ को भी झूठ नहीं कहा जाता है। श्रीमद् भागवत जी के अष्टम स्कंद के 19वें अध्याय के 43वां श्लोक में शुक्राचार्य जी महाराज राजा बलि को समझाते हुए कहते हैं, जहां गौ ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो, उनको बचाने में झूठ बोलना झूठ नहीं होता है। अपनी वृत्ति की रक्षा करने में झूठ बोलना वह झूठ नहीं होता है। प्राण संकट में हो, प्राण बचाने में झूठ बोलना झूठ नहीं कहलाता है। स्त्री से हास्य में झूठ बोलना झूठ नहीं होता है। झगड़े में भी झूठ बोलना निंदनीय नहीं होता है। जैसे प्रताप भानु ने अपना नाम छुपाया कपटी मुनि के सामने, तो कपटी मुनि ने उनकी प्रशंसा की। कपटी मुनि ने उनकी प्रशंसा की। कहा सुनो महिष यसी नीति, जहां तहां नाम न कहीं नृप। मोहि तो ही परयति प्रीति,
सोई चतुरता विचारी तब, सोई चतुरता विचारी तब। अभी श्री अंगद जी इस प्रकार से हनुमान जी की लघुता दिखा रहे हैं और आगे यही अंगद जी महाराज हनुमान जी की महिमा गाएंगे। सेन सहित तब मान मथी, बन उजारि पुर जारी। कसरे सठ हनुमान कपि, गयऊ जे तब सुत मारी। गयऊ जे तब सुत मारी। यहां पर वस्तुतः अंगद जी अपनी वाक्य पटुता से रावण को चुप करना चाहते हैं, इसके मान को मर्दन करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कहा। जो अति सुभट सराहे हो रावण, जो अति सुभट सराहे हो रावण। सो सुग्रीव केर लघु धावन। सो सुग्रीव केर लघु धावन। जो अति सुभट सराहे हो रावण। जो अति सुभट सराहे हो रावण। अरे ओ रावण दस्कंधर, जो माने जिसे तुम अति सुभट कह करके सराहे हो माने प्रशंसा करते हो, प्रशंसा किए हो। सो सुग्रीव केर लघु धावन। सो माने वह सुग्रीव का लघु माने छोटा धावन है। सुग्रीव राजा हैं, उनके पास बड़े बड़े धावन हैं। यहां 100 योजन ही समुद्र लांघना था, इसलिए महाराज सुग्रीव ने छोटे धावन को भेजा। हमारे यहां समाज में तो बड़े बड़े सागर, सातों सागर को लांघने वाले हैं। साधारण काम था इसलिए साधारण को भेजा। जैसा काम वैसा ही व्यक्ति भेजा जाता है। जो अति, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में वह अति सुभट है और हमारी दृष्टि में वह छोटा धावन है। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। चलई बहुत सो वीर न होई। जो बहुत चलता है वह वीर नहीं होता है, वह धावन होता है, हरकारा दूत। पठवा खबरी लेन हम सोई। हम सोई खबरी लेन पठवा। हम सोई माने उन्हें खबर लेने के लिए भेजा। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। हनुमान जी का वेग कैसा है, ये तो कवितावली लंका कांड 54 में पढ़ना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग ल जाए। अंगद जी यहां पर रावण को चुप करने के लिए कहते हैं, जो बहुत चलता है वह बहुत बड़ा वीर नहीं होता है। हमने ही श्री सीता जी की खबर लेने के लिए भेजा था। बहुत चलने वाला दूत कहलाता है और कुशलता पूर्वक लड़ने वाला वीर कहलाता है, भट कहलाता है, सुभट कहलाता है, महाभट कहलाता है। उनमें युद्ध करने की कला होती है।
कवितावली सुंदरकांड 9 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, वेग जीत्यो मारुत प्रताप मार तंड कोटि, वेग जीत्यो मारुत प्रताप मार तंड कोटि। इस प्रकार से हनुमान जी का वहां पर बड़ाई की गई है। कालव करालता बड़ाई जीत्यो बावन। अंगद जी कहते हो तो हमने भेजा था खबर लेने के लिए, और सत्य है कि दक्षिण दिशा के जो दल थे उसके अधिनायक अंगद जी ही थे। जामवंत कह तुम सब लायक, पठइये किमि सब ही कर नायक, सबके अधिनायक हो तुम। सत्य नगर कपि जारेऊ, बिनु प्रभु आय सुपाई। फिर न गयऊ सुग्रीव पही, तेहि भय रहा लुकाई। सत्य नगर कपि जारेऊ, बिनु प्रभु आय सो पाई। सत्य ही कपि बिनु प्रभु आय सुपाई। नगर जा रे, सत्य ही कपि बिना प्रभु की आज्ञा पाए, उनको प्रभु ने आज्ञा नहीं दी थी लंका जलाने के लिए, बिना आज्ञा पाए उन्होंने नगर को जलाया। इसीलिए फिर न गयो सुग्रीव पही, फिर माने लौट करके सुग्रीव के पास नहीं गए। और तेहि भय रहा लुकाई, तेहि भय माने उसी भय से, उसी डर से छुपे हुए थे। नगर जलाने की आज्ञा प्रभु ने नहीं दी थी, क्योंकि नगर जलाना ये पुण्य का काम नहीं है, ये तो आताताई का काम है। फिर प्रश्न उठता है कि हनुमान जी ने ऐसा किया क्यों? तो उत्तर यह है कि विशेष दूत में यह विशेष अधिकार होता है कि स्वामी की आज्ञा के अनुकूल और भी जो कार्य हो उसको कर दें, ये विशेष अधिकार होता है। जैसे श्री अंगद जी ने श्री सीता जी को ही बाजी में रख दिया, दांव पर रख दिया, ये विशेष अधिकार होता है। सत्य नगर कपि जारेऊ, बिनु प्रभु आय सुपाई। रावण जैसे दुष्ट को शिखावन देने का यही एक तरीका समझ में आया हनुमान जी को कि नगर जलाऊंगा तब इसको कुछ बातें समझ में आएगी, नहीं तो समझने वाला नहीं है, ये बात से मानने वाला नहीं है, दंड से ही कुछ मान सकता है। श्री अंगद जी कहते हैं भगवान की आज्ञा नहीं थी, उनकी आज्ञा तो इतना ही थी कि बहु प्रकार सीता ही समझायऊ, कहिबल बिरह बेग तुम आयऊ। बहु प्रकार सीता ही समझायऊ, कहिबल बिरह बेग तुम आयऊ। इतना करे होता तो तुम जाई, सीत ही देखी कहो सुधी आई। जामवंत जी ने भी कहा। श्री राम जी की आज्ञा नहीं थी, और इसीलिए श्री राम जी को लगा कि यह कार्य करने से हनुमान जी को संकोच है, तो श्री राम जी ने यही पूछा, कहु कपि रावण पालित लंका, केविद दयो दुर्गति बंका। हनुमान जी ने श्री राम जी की ओर देखा, कहीं हम पर नाराज तो नहीं है। तो प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। जब देखा कि प्रभु प्रसन्न है तब हनुमान जी ने यह बातें कही। यहां पर अंगद जी कहते हैं कि फिर न गए वो सुग्रीव पही, फिर माने लौट करके सुग्रीव के पास नहीं गए, तही भय रहा लुकाई। हनुमान जी की ऐसी दैन्यता है कि वह पीछे रहते हैं, इसलिए अंगद जी को ऐसा कहने का बढ़िया संयोग बन गया। हनुमान जी ने स्वयं सुग्रीव जी से कुछ नहीं कहा है, न श्री राम जी से कुछ कहा है। तब कहा है श्री राम जी से जब जामवंत जी से श्री राम जी पूछ लिए हैं, जामवंत जी सुना दिए हैं, फिर श्री राम जी ने पूछा है, तब हनुमान जी ने कहा है।
और महाराज सुग्रीव से तो जामवंत जी ने कहा, जामवंत जी के पीछे थे हनुमान जी महाराज, जामवंत जी के आड़ में थे। नाथ काज किन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, सुने सुग्रीव बहुरी ते ही मिले। तब वह बड़े प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा है। सत्य कहीं 10 कंठ सब, मोहि न सुनी कछु कोह, को न हमारे कटक यस, तो सन लरत जो सोह। सत्य कहीं 10 कंठ सब, अरे वो 10 कंठ 10 कंधर दशानन, तुम सब सत्य कह रहे हो, पर मोहि न सुनी कछु कोह, सुन करके मुझे कोई क्रोध नहीं आ रहा है, बल्कि हंसी आ रही है। अरे वो दशानन 10 कंधर, तुम सब बात सत्य कह रहे हो, क्या तुम्हारे कटक माज सुनु अंगद, मोसन भी रही कवन जोधावद। शिल्प कर्म जाने ही नल नीला, जो तुमने कहा सब ठीक ही कहा। जब तुमने हमारे समाज की निंदा की, उनकी लघुता दिखाई, तो मुझे क्रोध होना चाहिए था, परंतु मुझे क्रोध नहीं आया, मुझे हंसी आई। क्यों? इसलिए कि को न हमारे कटक अस, हमारे कटक माने हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम सन लरत जो सोह, जो तोसन लरत जो सोह, तुमसे लड़ने पर शोभा प्राप्त करें, ऐसा कोई भी सैनिक हमारी सेना में नहीं है। कौन हमारे कटक असा, तुमसे लड़ करके अपनी शोभा पावे, ऐसी सेना हमारी सेना में एक भी नहीं, ऐसे सैनिक हमारी सेना में एक भी नहीं है। हमारी सेना में तो केवल एक ही बात कहते, हर बानर मिल जाए, रावण रावणवा मिल जाए तो क्या करेंगे? कहा मरद गर्द मिल वही 10 शीशा, पकड़ करके मसल करके धूल में मिला देंगे। लड़ने की बात नहीं करते हैं, लड़ा जाता है बराबर बालों से। हमारी सेना में सैनिक कहते हैं कि मिल जाए रावण, उसको मसल करके धूल में मिलाते हैं। प्रीति विरोध समान सना, करिए नीति असियाही, जौ मृगपति बध में ढुकनी, भल की कहे को ताही, भल की कहे को ताही। प्रीति विरोध समान सन, प्रीति और विरोध समान सन माने बराबर बालों से होना चाहिए, करना चाहिए। यही नीति है। प्रीति विरोध समान सन करिए, ऐसी नीति आई, ऐसी नीति है। जो मृगपति बध में ढुकनी, भल की कहे को ताही। जो माने यदि, मृगपति माने सिंह, मेढुकन ही माने मेढक को वध कर दे, मार दे, तो ताही को भल कहे की अर्थात नहीं। ताही माने उसे क्या कोई भल माने अच्छा कहेगा?
अर्थात नहीं कहेगा। रावण कह सकता है तो फिर आए क्यों? तो अंगद जी कहते हैं तुम्हें मारने में श्री राम जी को बड़प्पन नहीं है, बड़ी लघुता है, बड़ा दोष लगेगा। लेकिन तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा भयानक होता है। जब क्षत्रिय को रोष आ जाता है तो फिर वो ये नहीं देखता है कि पाप होगा कि पुण्य होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, लघुता होगी कि बड़प्पन होगा, फिर वो कार्य कर बैठता है। इस प्रकार से अंगद जी ने जब कहा रावण कुछ कहने जा रहा है, सो श्रवण हम लोग आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण जी से।